जो है नेक्स्ट टॉपिक आते हैं एनसीसी कैंप्स, उसके क्या टाइप्स हैं और वो क्या कंडक्ट होते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन जो है, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है, द एम ऑफ कैंप्स इज टू इम्पार्ट collective training to the cadets with special emphasis on the development of qualities of leadership. कैंप्स का जो मेन लक्ष्य जो है वो जो है इम्पार्ट कलेक्टिव, जो एक जानकारी है, ट्रेनिंग की जो जानकारी है वो कैडेट्स को देना है विद द एम्फेसिस, मतलब खास तौर पे उनकी लीडरशिप क्वालिटी का विकास हो, उसमें जोर देने का उनका लक्ष्य है। कलेक्टिव ट्रेनिंग के दौरान के जरिए स्पेशल एम्फेसिस इज laid on development of team spirit, leadership qualities and comprehensive training in drill, weapon training, hygiene and sanitation, social service extra। जो स्पेशल एम्फेसिस जो खास तौर पे जो जोर दिया जाता है वो दिया जाता है डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट पे और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज पे दिया जाता है, और कम्प्रिहेंसिव जो ट्रेनिंग उन्हें दिया जाता है, विस्तृत एक व्यापक जो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है वो दिया जाता है ड्रिल में, वेपन ट्रेनिंग में, हाइजीन और सैनिटेशन में और सोशल सर्विसेज में। ये इन एक्टिविटीज़ में जो है उनका एम है, कैंप्स का एम है कि उनकी क्वालिटीज़ को डेवलप किया जाए। उसके बाद आता है आपका इट इज़ imperative that all camps be planned in consultation with all agencies including educational institution, district administration and the director of public instruction, and all concerned be intimated date and location well in advance। ये अनिवार्य है, ये ज़रूरी है कि सभी कैंप्स जो भी एनसीसी के थ्रू किए जाते हैं वो सभी जो है डिफरेंट एजेंसीज संघ के द्वारा विचार विमर्श करने के बाद ही तय होने चाहिए। और वो एजेंसीज कौन सा है? एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए, उनके विचार विमर्श करके, और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही उन्हें अपनी योजना बनानी चाहिए ऑल द कैंप्स के लिए। ये अनिवार्य है। और जितने भी वो है उनसे बात करने के बाद इंटीमेटेड डेट एंड लोकेशन वेल इन एडवांस, और उन्हें पहले ही इस कैंप्स के बारे में, डेट के बारे में, ऑर्गेनाइज डेट के बारे में उन्हें पहले ही बताया जा चुका होना चाहिए। यह अनिवार्य है। यह है आपका इंट्रोडक्शन, और ये है जो कैंप्स का प्लानिंग जो होता है वो कैसे होता है। नेक्स्ट जो है सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स का जो नेक्स्ट है 9th जो कैंप है वो है ऑल इंडिया ट्रैक्स, जो कि DGNCC की देख रेख में किया जाता है। और इसका जो कंडक्ट जो है वो स्टेट डायरेक्टरेट करता है इस ट्रैक को। और इस ट्रैक में जो है उनका इस ट्रैक कैंप में उनका जो उद्देश्य है वो एम ये है कि वो कैडेट्स के बीच में जो है लीडरशिप क्वालिटी लाए, टीम स्पिरिट लेके आए, मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाए, और उसमें एंडोरेंस, स्ट्रेंथ और उसको बढ़ाए, और कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में उनको एक्सपोजर पता चले, एक्सपोजर हो कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में इंडिया के। और जो है वो अपने आप को जो है लोकल कस्टम्स जो होते हैं जहाँ पे वो ट्रैक करते हैं उस कस्टम्स को देखें, और उनके कल्चर को देखें, रीति रिवाजों को देखें, संस्कृति को देखें, और उन सब को जो है रिस्पेक्टफुल उन्हें वो दे, सम्मान दे, और उन्हें जाने। और जो है ट्रैक्स में जो है वो जो है
टीम कोऑर्डिनेशन से काम करें और जो है इंडिया के मैप्स को मतलब जोग्राफिकली जो है वो उसे जान सकें। ये जो है ऑल इंडिया ट्रैक्स में कैडेट्स को ट्रेनिंग दिया जाता है और इसमें सीनियर विंग के जो कैडेट्स हैं वो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मिलिट्री अटैचमेंट कैंप। मिलिट्री अटैचमेंट कैंप में जो है SDSW के कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और ये ट्रेनिंग जो है 12 दिन का होता है, 12 डेज का कैंप होता है। और ये कैंप जो है OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, IMA देहरादून में जो है वो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी और एयरफोर्स और नेवी एकेडमिक्स में भी ये कैंप्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये ट्रेनिंग दिया जाता है। तो मिलिट्री अटैचमेंट कैंप में जो है सीनियर डिवीज़न के जो कैडेट्स होते हैं उनको मिलिट्री का जो ट्रेनिंग है उसके बारे में अवेयर करवाना है और ऑफिसर कमीशन ऑफिसर की और मोटिवेट करना है आर्म फोर्सेस में। और जो सीनियर डिवीज़न जो गर्ल्स हैं उन्हें जो है लाइक हॉस्पिटल्स और पेशेंट मैनेजमेंट और हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में भी ट्रेनिंग दिया जाता है इस कैंप में। नेक्स्ट आता है अटैचमेंट ट्रेनिंग IMA और OTA। जो सीनियर डिवीज़न के और बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं इनका 12 दिन का ये कैंप होता है, अटैचमेंट ट्रेनिंग कैंप। तो ये 12 दिन का कैंप होता है और ये कैंप जो है वो IMA और OTA में होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, OTA चेन्नई। तो यहाँ पे ये कैंप ऑर्गेनाइज होता है और इस कैंप में जो है जो आर्मी की जो लाइफ स्टाइल है उनकी ट्रेनिंग जो है उसके बारे में अवेयर करवाना है और उन्हें मोटिवेट करना है कि वो एज अ कमीशन ऑफिसर जो है इंस्पायर करना है, उन्हें प्रेरित करना है कि वो एज अ ऑफिसर कमीशन ऑफिसर जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में आए और उन्हें इस बारे में अवेयर भी करवाना है कि कमीशन ऑफिसर किस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं। तो वो ट्रेनिंग जो है वो अटैचमेंट ट्रेनिंग कैंप में दिया जाता है। और ये है आपका टाइप्स ऑफ कैंप्स, जितने भी कैंप्स हैं मैंने आपको बता दिए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ इन कैंप। कैंप में कौन से ट्रेनिंग कैडेट्स को दिए जाते हैं, उसमें सबसे पहले दिया जाता है आपको PT फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। PT होता है मास PT, एक्सरसाइज करवाया जाता है और योगा करवाया जाता है, ड्रिल करवाया जाता है, मार्चिंग, गेम्स खिलवाया जाता है कैडेट्स को, गेस्ट लेक्चर और किसी गेस्ट को बुलाया जाता है, किसी ऑफिसर को बुलाया जाता है और उनके साथ इंटरेक्शन करवाया जाता है। लाइन एरिया मेंटेनेंस, लाइन एरिया में जो है मेंटेनेंस सिखाया जाता है। मैप रीडिंग के बारे में बताया जाता है। नाइट नेविगेशन के बारे में होता है। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के बारे में होता है ट्रेनिंग एक्टिविटी। फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। सोशल सर्विस वर्क और रैली करवाया जाता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, कुछ रैली, ड्रग अब्यूज, इको फ्रेंडली जो सर्विसेज हैं, ये सोशल सर्विस वो करवाए जाते हैं। विजिट टू प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उस जगह पर नेशनल जो कैडेट है कैंप के दौरान उन्हें वहाँ ले जाया जाता है और उनके बारे में बताया जाता है। कल्चरल एक्टिविटीज़, और वहाँ पे जो होता है कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होता है। स्टूडेंट्स अपना जो है प्रोग्राम कल्चरल एक्टिविटी जो है वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं स्टेज में, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और वो जो है और जो उनका इंटरेक्शन जो होता है वो अपने कल्चर के साथ भी रहता है। ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स एंड अदर कंपटीशन, कैंप के दौरान स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। वॉलीबॉल खिलाया जाता है, फुटबॉल खिलाया जाता है, बैडमिंटन खिलाया जाता है। इस तरह से स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और अदर कंपटीशंस भी करवाए जाते हैं, जैसे डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन। इस तरह के जो है क्विज कंपटीशन, ये जो कंपटीशंस हैं ये भी कैंप के दौरान करवाए जाते हैं।
अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, कैंप रूटीन। कैंप में रूटीन किस तरह रखा जाता है कैडेट्स का ड्यूरिंग द कैंप, तो उन्हें जो उस रूटीन का जो पालन करना होता है। रिवेले मिलिट्री एक वर्ड है। रिवेले मतलब कि एक सुबह उठने के एक बिगुल बजता है, सुबह उठने के लिए एक बिगुल बजाया जाता है मिलिट्री में, तो वही यहाँ पे जो है सुबह उठने के लिए बिगुल बजता है। फिर उसके बाद उनका फिजिकल ट्रेनिंग होता है, एक्सरसाइज चलता है। उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। फिर ट्रेनिंग पीरियड्स, जो उनकी ट्रेनिंग्स जो क्लासेस हैं वो जो है वहाँ पे चलाए जाते हैं विथ टाइमली ब्रेक। ब्रेक दे दे के क्लास चलाया जाता है। क्लास होगा, फिर एक ब्रेक होगा, फिर क्लास होगा, ब्रेक होगा, इस तरह से ऐसे क्लासेस चलाए जाते हैं। फिर उसके बाद लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक के बाद रेस्ट पीरियड दिया जाता है कैडेट्स को। फिर उसके बाद टी ब्रेक दिया जाता है, टी दिया जाता है उन्हें। फिर उनके बीच में गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है, उन्हें स्पोर्ट्स खिलाया जाता है। फिर उसके बाद वॉशिंग, नहाने और धोने के लिए उन्हें टाइम दिया जाता है कैंप के दौरान। रिट्रीट, उन्हें जो है इस समय जो है अपने जो है एक्टिविटीज़ के लिए इधर उधर जाने की परमिशन दी जाती है। और उसके बाद जो होता है रोल कॉल होता है शाम को, एट इवनिंग टाइम्स रोल कॉल होता है। रोल कॉल मतलब होता है कि सभी जो कंपनी है, प्लाटून्स हैं जिसमें कैडेट्स होते हैं, तो उनको जो है उनके जो सीनियर कैडेट्स होते हैं उनसे जो है आर्मी स्टाफ रोल कॉल लेता है और स्ट्रेंथ काउंट करता है कैडेट्स की, कि सभी कैडेट्स ऑन द ग्राउंड हैं कि नहीं। कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाया जाता है। उसके बाद एक्टिविटीज़ करवाया जाता है। फिर उसके बाद जो लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ में नहीं है वो जो है रिक्रिएशन रूम में जाते हैं। रिक्रिएशन रूम होता है जहाँ पे आपके गेम खेलने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, कैरम बोर्ड, चेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, वो चीज़ें जो है रिक्रिएशन रूम में कैंप में रखा जाता है, टेंट में। और कल्चरल एक्टिविटीज़ कैडेट्स के बीच में जो है वो प्रेजेंट करते हैं स्टेज में, उनको करना होता है कैंप के दौरान, कल्चरल एक्टिविटी प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद होता है आपका डिनर। डिनर के बाद आता है आपका प्राइवेट स्टडी। प्राइवेट स्टडी जो आप जो है अपना खुद का एक स्टडी कर सकते हैं कि आज मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं, उसके लिए एक टाइम दिया जाता है। प्राइवेट डिनर के बाद प्राइवेट स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है लाइट्स आउट हो जाते हैं और सब कैडेट्स को जो है विद टाइम लाइट्स आउट करके सोना होता है। ये जो है सारे कैंप रूटीन्स है जो कि उनको कैंप के दौरान फॉलो करना होता है। तो ये थे एनसीसी के कैंप्स और टाइप्स एंड कंडक्ट।